आप पे दोबारा भी संकट आने वाला है और वो संकट टालने के लिए आपको थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक उपाय बताता हूँ। मेरी मम्मी 5 जैसे कदम आगे चलने की कोशिश करती है, तो जैसे आगे चली इतने में फिर वो दोनों बंदे गायब हो जाते। महिला को अपनी बातों में फंसाया और उसी दौरान वहाँ एक अन्य व्यक्ति भी आ गया था। तो इन दोनों ने अपने महिला को अपनी बातों में फंसा करके और उससे उसके आभूषण इन दोनों के द्वारा ले लिए गए। यदि आप एक महिला हैं और सोहना में रहती हैं और अकेले मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों मुस्लिम पाखंडियों का एक गिरोह सोहना व आसपास के इलाकों में सक्रिय हो रहा है, जो अपने आप को भोले का भक्त बताकर महिलाओं व बुजुर्गों को अपने जाल में फंसाकर उनसे नकदी व जेवरात को हड़पने का काम कर रही है। गुरुग्राम क्राइम टीम ने ऐसे 5-5 हजार रुपए के इनामी सैफुद्दीन, शहजाद और खुर्शीद को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सोहना हरिनगर की रहने वाली एक महिला को उस समय अपना शिकार बनाया था जिस समय वह मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इस मामले में सोहना सिटी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। 7 तारीख की बात थी। सुबह सुबह जैसे मम्मी को शुगर है तो इस वजह से मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, तो गली से कुछ दूर बाहर ही निकली थी तो उनको एक बंदा मिला। उस बंदे ने मम्मी को रोका। उन्होंने कहा कि अम्मा अम्मा रुको, मैं हरिद्वार से आया हूँ और मैं भोले पार्वती का भगत हूँ और आप पे कुछ संकट चल रहा है, आप परेशान हो, परेशान सी लग रही हो। मम्मी ने कहा कि नहीं मैं भैया मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है, मुझे जाने दे। फिर मम्मी थोड़ी सी आगे चली, फिर उसने दोबारा रोका कि अम्मा रुको तो सही, आप मेरी बात सुनो पूरी। तो इतने में उसका कोई बंदा जो जोड़ीदार था वो आ जाता है और वो जोड़ीदार आने के बाद में वो पूछता है कि भैया क्या बात चल रही है तुम्हारी आपस में। तो वो कहता है कि भाई तेरी भी क्या परेशानी है, तू भी बता अपनी, मैं ठीक कर दूंगा। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी परचूने की दुकान है। जो उसका जोड़ीदार होता है वो कहता है कि मेरी परचूने की दुकान है और उस पर काम ठीक नहीं चलता है। तो वो कहता है कि हाँ तेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा है और तू काफी परेशान भी है, तेरी भी माता श्री बीमार है और उनको परेशानी है काफी। वो कहता है कि हाँ मेरी माँ बीमार है और वो काफी जगह से इलाज करा लिया है पर वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो जैसे जैसे वो हाँ करता है ऐसे ही मेरी मम्मी को थोड़ा यकीन हो जाता है। ये कहने लग गया कि अम्मा आप पे दोबारा भी संकट आने वाला है और वो संकट टालने के लिए आपको थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक उपाय बताता हूँ, आपको वो उपाय करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम सामने एक पेड़ है, उस पेड़ में से तीन पत्ते तोड़ लाओ दोनों जाके, मैं तुम दोनों का समाधान करा देता हूँ। तो वो जोड़ीदार कहता है, जो उसका होता है, वो कहता है कि अम्मा ये पत्ते ही तो तोड़ के लाने हैं तो ले आते हैं, क्या दिक्कत है। तो वो लड़का मेरी मम्मी को लेके चला जाता है पेड़ के पास, तो पेड़ से पत्ते तोड़वा के फिर वो लेके आते हैं उनके पास, वो जो बाबा बन के आया हुआ होता है। तो उनको पत्ते देने के बाद में पता नहीं क्या वो हिप्नोटाइज कर देते हैं एक तरीके से मेरी मम्मी को, और हिप्नोटाइज करने के बाद में वो जैसे जो कुछ भी बोलता है वो सब चीजें मेरी मम्मी कर देती है। वो कहता है कि अम्मा आपको ना अपने जो सामान पहना हुआ है, जो सोने की चीजें कुछ पहनी हुई है, इनको अपने आप से दूर करना पड़ेगा, तभी आपका संकट टल पाएगा। तो वो ऐसा झूठा वो करवा के कानों में वो कुंडल थे और गले में ओम पहन रखा था, तो उन दोनों चीजों को उतार के अपने पास ही रखने लगती है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं इनको अपने से दूर करो। तो वो जो उनका जोड़ीदार होता है वो कहता है कि अम्मा लाओ आप इनको मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लेता हूँ, जब आपका ठीक हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा इनको वापस। तो मम्मी उसको पकड़ा देती है उस सामान को। तो सामान को पकड़ाने के बाद में वो बाबा जो होता है वो कहता है कि आप अम्मा एक काम करो, आप 5 कदम आगे चलो, आप 5 कदम आगे चलो और फिर वापस आओ, मैं तब ठीक करता हूँ सब कुछ। तो मेरी मम्मी 5 जैसे कदम आगे चलने की कोशिश करती है, तो जैसे आगे चली इतने में फिर वो दोनों बंदे गायब हो जाते हैं। सोहना सिटी थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम सेक्टर 43 द्वारा अमल में लाते हुए मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस द्वारा 15 अप्रैल को उधम सिंह नगर उत्तराखंड से काबू किया गया, जिसकी पहचान खुर्शीद निवासी गांव महमूदपुर गड़ी माजरा सादलपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी गांव ठंडा नाला गुलारभोज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रूप में हुई, जिसको अदालत में पेश कर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसकी निशानदेही पर
पुलिस ने 20 अप्रैल को उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मामले में शामिल सैफुद्दीन व शहजाद को गांव ठंडानाला गुलरभोज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। सिटी सोना पुलिस स्टेशन में 7 अप्रैल 2025 को एक महिला के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि वह अपने किसी काम से किसी जगह पर गई थी, वहां उसको कोई व्यक्ति मिला, उसने उस महिला को अपनी बातों में फंसाया और उसी दौरान वहां एक अन्य व्यक्ति भी आ गया था। तो इन दोनों ने अपने महिला को अपनी बातों में फंसा करके और उससे उसके आभूषण इन दोनों के द्वारा ले लिए गए। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 की टीम के द्वारा इसमें 15 अप्रैल 2025 को एक एक्यूज को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। जो गिरफ्तार किया गया जो आरोपी था उसकी पहचान मेरठ निवासी खुर्शीद के रूप में हुई थी। तो पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके और पुलिस कस्टडी में ले गया था। पुलिस कस्टडी के दौरान इस गैंग के 2 अन्य आरोपी हैं जिनको पुलिस के द्वारा 20 अप्रैल 2025 को केस में गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी हैं जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया है, इनका नाम सैफुद्दीन तथा शहजाद है और दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस से पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि आरोपी जो सैफुद्दीन है इसके अगेंस्ट इसी प्रकार का एक मामला राजस्थान में तथा एक अन्य मामला रेवाड़ी में भी रजिस्टर है। इन दोनों ही मामलों में सैफुद्दीन के ऊपर दोनों स्टेट की पुलिस के द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। तो पुलिस के द्वारा ये जो तीनों आरोपी इस पूरी घटना में शामिल थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो पुराना जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको चेक करवाने पर पुलिस के द्वारा पाया गया है कि जो आरोपी सैफुद्दीन है उसके अगेंस्ट कुल 3 अभियोग उत्तराखंड में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग हेड में रजिस्टर्ड पाए गए और जो आरोपी शहजाद है उसके अगेंस्ट भी एक एफआईआर उत्तराखंड में रजिस्टर पाई गई है। पुलिस के द्वारा इन सभी आरोपियों से इंटरोगेशन के दौरान इस घटना में प्रयोग की गई 2 बाइक्स, कुल 12,000 रुपए तथा कुछ अन्य सामान पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर किया गया है। फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि ये ज्यादातर महिलाओं को ये लोग टारगेट करते थे और ये लोग महिला को अपनी बातों में फंसा करके और उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं हिप्नोटाइज उसको कर लेते थे, जिस पर वो महिला स्वयं ही अपना ज्वेलरी है वो इनको हैंडओवर कर देती थी। और जो 2 अन्य जो मामले हैं वो दोनों ही मामले, एक राजस्थान तथा दूसरा रेवाड़ी का है और अभी पुलिस और फर्दर इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर किसी अन्य मामले में भी इनकी कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसमें भी इनको नियमानुसार अरेस्ट करेगी। पुलिस है जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। दो बाइक का इस पूरी घटना में प्रयोग किया गया था। ये दोनों मोटरसाइकिल और इसके अलावा इस घटना से टोटली कमाए गए कुछ पैसे में से बचे हुए 12-12.5 हजार रुपए पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए। इसके अलावा कुछ नग थे जिनकी संख्या करीब 50 के आसपास है, 48 है एग्जैक्टली कहें तो वो भी पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर किए गए। जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट पुलिस के सामने आई थी उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और यदि केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी और अन्य व्यक्ति कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके इसमें फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो पूरी करेगी। बता दें कि आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उनके ऊपर राजस्थान, उत्तराखंड व हरियाणा अन्य मुकदमे भी यहां पर दर्ज हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से वारदात में प्रयोग की गई 2 बाइक्स, 50 नग व 12,500 रुपए बरामद किए गए। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा सके कि आरोपियों ने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी कितनी वारदातों का खुलासा करते हैं और पुलिस कितनी बरामदगी कर पाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।